कंगना रनौत एक ऐसी अदाकारा है जिनका बॉलीवुड में सिक्का चलता है और एक ऐसी पार्टी शिवसेना जो ये मानती है कि उसकी हुकूमत मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र पर है। लेकिन अब इन्हीं दो में एक ऐसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि पूरे देश की नजर मुंबई पर जा टिकी है। दोनों के बीच शहमात का खेल कैसे जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। मुंबई में आवाज वर्सेस अहंकार। उद्धव ने लिया कंगना से पंगा, क्वीन से पंगा शिवसेना को पड़ेगा महंगा। सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाली कंगना रनौत और शिवसेना में अब सीधे सीधे ठन गई है। ये लड़ाई पहले जुबानी चल रही थी, मगर अब इसका रंग रूप बदल रहा है। इस जंग में पहले तोड़फोड़ की एंट्री हुई और अब अदालती लड़ाई हो रही है। सवाल यह है कि जो लड़ाई किसी के इंसाफ के लिए शुरू हुई थी वो नाक की लड़ाई बन गई है, क्योंकि कंगना ने जब से सुशांत को इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की है, कंगना शिवसेना के निशाने पर आ चुकी है। संजय राउत ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, हालांकि फिर उस पर सफाई दी। अब तो उनके सुर ही बदल गए। देखिए, हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। लेकिन जब उसी कंगना ने राउत के बॉस यानी उद्धव को तू कह दिया, शिवसेना ने इसे नाक का सवाल बना लिया और मुंबई में दो एफआईआर दर्ज करा दी गई। विक्रोली थाने में कंगना पर मुख्यमंत्री के अपमान का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने ऐसा क्या कहा जिस पर शिवसेना आग बबूला हो गई है, वो सुनिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना से युद्ध को जहां शिवसेना ने नाक का सवाल बनाया है, वो सहयोगियों का साथ चाहती है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार तो पहले ही कंगना के दफ्तर पर चले बीएमसी के बुलडोजर को गैर जरूरी बता चुके हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं को निर्देश जारी कर कंगना कंट्रोवर्सी से दूर रहने की सलाह दी है। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। कहते हैं शिवसेना मुंबई या महाराष्ट्र में अपने समकक्ष किसी को नहीं मानती। ऐसा अब से नहीं है, बाला साहेब के जमाने से है। अब तो शिवसेना सत्ता का स्वाद चख रही है और मुख्यमंत्री भी मातोश्री का ही है। फिर शिवसेना कैसे कंगना जैसी एक कलाकार से अपनी सरकार के खिलाफ शब्द सुन सकती है? लेकिन जिस तरह से कंगना पहले मनाली और अब मुंबई में आकर सीधी टक्कर उद्धव और उनकी सेना को दे रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ने बहुत गलत पंगा ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।